जो सरकार मुआवजा देती है वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो हमारा आपका टैक्स पेयर पैसा होता है। अगर प्रशासन चाह ले, पुलिस चाह ले, तो मुझे लगता है कि पत्ता तक नहीं हिल सकता। मान लीजिए कि सड़क पे हम लोग खड़े हैं और किसी ने धक्का मार दिया और भगवान ना करे हम लोग भगवान को प्यारे हो गए, तो सरकार उसमें ही मुआवजा देने का प्रावधान रखा है। इसमें हमारी गलती, आपकी गलती क्या है? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। कुछ दिन पहले मशरख में जो शराब की घटना हुई, कई लोग इसके जद में आ गए और कुछ लोग जो है यानी विपक्षी कहें तो ये आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 200 लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं जहरीली शराब की वजह से मशरख में। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो कुछ और ही बताता है, यानी कम से कम तर बताने की जो परिपाटी पहले से चली आ रही है उसी को फॉलो किया जा रहा है। खैर, अब क्या हाल है वहाँ के लोगों को, किस हाल में वो जी रहे हैं, थोड़ा हम उस पर भी चर्चा करेंगे। उनके परिजनों का जो देहांत हुआ जहरीली शराब पीने से, और उनके बच्चे, उनकी पत्नियां जो अभी जीवन जी रही हैं, उसका रखवाला कौन है? वो आज जो महरूम हो चुके हैं हर चीज़ों से, उसको देखनहार कौन है? विपक्ष सरकार को घेरते नजर आ रही है, कह रही है मुआवजा दो, मुआवजा दो, सरकारी नौकरी दो। लेकिन क्या ये मुआवजा और सरकारी नौकरी वाकई में जायज़ है, देना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आए हैं लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता विनीत सिंह जी। आज इन्हीं से जानते हैं। सर, आप लोग मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे हैं। पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं कि शराब पीना अवैध है। सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, अगर उस तरह का कोई सीन आता है तो नीचे में वो स्लोगन दिखाई देता है, जो पंच लाइन है वो दिखाई देता है कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब शराब पीने वाला मर गया है तो उसके एवज में आप लोग खामियाजा मांग रहे हैं। उनके लिए वो कह रहे हैं कि मुआवजा दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। चोरी चोर करने के दौरान अगर वो किसी तरह से इंजर्ड हो जाता है तो क्या करेंगे आप? राजेंद्र भाई, आपने जो बात कहा है, मुझे लगता है कि एक वेलफेयर सरकार में, वेलफेयर स्टेट में इन सब चीज़ और इन सब बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। आप सरकार में हैं, आप राज्य के सारे संसाधन आपके अधिकृत हैं। कारण बस एक ही है कि जनता चाहती है कि आप जो हैं जो भी कार्य करें वो हमारे भलाई के लिए करें, आप हमारे हितैषी बने। अब बात आप आती है कि शराब पीते हैं आप और फिर मर जाते हैं, मुआवजा मांगते हैं। 2016 से हर पंचायत, हर प्रखंड में शराब की दुकानें कौन खुलवा रहा था? हम या आप? यही नीतीश कुमार जी ना खुलवा रहे थे। बेटा में किंगफिशर का प्लांट लगा हुआ है, किसने बुलाया था उनको? तो अगर जब ये बात आप कहते हैं कि शराब पीना, और नीतीश कुमार जी अगर बात में सहमति जताते हैं, तो बार बार आप गोल पोस्ट क्यों शिफ्ट करते हैं? दूसरी बात, मान लीजिए कि सड़क पे हम लोग खड़े हैं और किसी ने धक्का मार दिया और भगवान ना करे हम लोग भगवान को प्यारे हो गए, तो सरकार उसमें ही मुआवजा देने का प्रावधान रखा है। इसमें हमारी गलती, आपकी गलती क्या है? कुछ लोग ये बात जान लें कि आपके अंदर बहुत दिनों से लोग जो पीते आ रहे हैं उनको आप अचानक से छुड़वा नहीं सकते। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि भाई उस आदत को, उस लत को छुड़वाने के लिए आपके पास एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। बिहार के किस कोने में राजधानी बता दीजिए, वो भी नहीं है, पहली बात। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर कानूनी रूप से बंद है शराब, तो भाई उसका जो है अवेलेबिलिटी वो मिले नहीं, और जो मिले, जो पाया जाए उस चीज़ में, उसको कड़ा सजा हो। 2016 का अगर आप देखिएगा मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम में, तो 100 पॉइंट रखा गया है इसको लागू करने के लिए। 42वां पॉइंट कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जहरीली शराब पी के मरे तो 4-4 लाख मुआवजा देने का प्रावधान है, जो कि आपने 2016 में जब पहली घटना घटी थी गोपालगंज के खजूर बन्नी गांव में, जब 19 लोग मर गए थे, तो आपने 4 लाख दिया था। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप नहीं देंगे? आप एक बात और जान लें ब्रजेंद्र भाई, जो सरकार मुआवजा देती है वो सरकार का पैसा नहीं होता है, वो हमारा आपका टैक्स पेयर पैसा होता है। तो आप किस अधिकार से ये बात कहेंगे? अगर मान लीजिए कि 20 दिन की बच्ची के पिता चले गए शराब पीने से, मान लीजिए उनकी गलती है, लेकिन 20 दिन की बच्ची जो आई है यहाँ पे, उसकी क्या गलती है? परिवार में एकमात्र व्यक्ति जीवन उपार्जन करने के लिए काम करता था, वो भी खत्म हो गया है।
अब क्या कीजिएगा उस केस में? बूढ़ी जो माँ है, जो हमारा, हाँ, 20 दिन की बच्ची, रेडी है? 85 साल की बूढ़ी माँ जिसके बच्चे ने दारू शराब पी लिया, वो भी उसने पिलाया जिसका कि सरकार संरक्षण करती है, उसको बचाती है उसको। बताइए उस बूढ़ी माँ की गलती क्या है? कानूनी रूप से भी एक व्यक्ति का दोष जो है आप उसके परिवार को नहीं दे सकते हैं। तो भाई आपको मुआवजा देना पड़ेगा। उस बच्ची का भविष्य क्या होगा? इस बूढ़ी माँ के अंतिम दिनों का क्या होगा? तो मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग कर रही है, हमारी पार्टी मांग कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? कोई गलती नहीं, मान लिया। विनीत सिंह जी, एक बात और इससे जाहिर करना जरूरी हो जाता है कि अगर इस चीज़ों का, इन चीज़ों का जो आप मुआवजा मांग रहे हैं सरकार दे भी देती है, तो आपको क्या लगता है कि इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया जाएगा? लोग इसके बिहाफ में इस पर पैर रख करके किसी को भी शराब पिलाएंगे, मार देंगे, उसी घर के लोगों को मुआवजा भी मिलेगा और सरकारी नौकरी भी फिर मिलेगी। इस बात में आपका बिल्कुल तथ्य है। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सरकार जो इतना तामझाम लगा रखी है, ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, तो भाई ये आपको सोचना होगा ना कि कैसे ये नकली शराब बनना बंद हो और कैसे लोग शराब पीना बंद करें। ये जिम्मेदारी तो जब आपने उठाई है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा था, एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, समीक्षा करने वाली बात बंदी के कीजिए। पहले भी तो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सबने मोहर लगाया। नहीं, देखिए मोहर लगाना अलग चीज होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसमें उनकी नीयत में खोट है। अगर प्रशासन चाह ले, पुलिस चाह ले, तो मुझे लगता है कि पत्ता तक नहीं हिल सकता है। लेकिन जब वही लोग, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग जैसे प्रबुद्ध मीडिया कर्मी भाई लोग कहते हैं लोग, और ये दिखाया जाता है कि कैसे पुलिस मिलके कैसे थाने में शराब उपलब्ध है। तो जब पुलिस ही ये काम कर रही है, दरोगा सिपाही से ज्यादा कमा रहा है, तो कैसे आप सोचते हैं कि आप इसको बंद करा लीजिएगा? तो ये, जैसे मैंने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये सरकार को देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ नहीं है। और अगर मान लीजिए, अगर मुझसे कोई पूछे, और ये बहुत बड़ा बयान देने जा रहा हूँ मैं, मुझसे कोई पूछे कि जीवन के एवज में क्या शराब को चालू कर दिया जाए, मैं कहूँगा हाँ। क्योंकि भाई 100 लोग, 200 लोग मर जाते हैं उसके कारण। अगर आप शराबबंदी का ठिकरा फोड़ते रहते हैं, ढोल बजाते रहते हैं, तो लोगों की जान जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होगी। तो नीतीश कुमार जी से फिर से आग्रह है कि इसको सीरियसली सोचें। आपसे नहीं होता है, हमारे पास सॉल्यूशन है उस चीज़ का, हमें बुलाएं हम, और देखिए हम सॉल्यूशन देंगे तो उससे बहुत चीज़ें बेहतर होगी स्थिति बिहार में। क्या सॉल्यूशन देंगे आप? चलिए मान लिया कि नीतीश कुमार जी हमारी खबर देख रहे हैं जी। और यहीं से आप सॉल्यूशन की आगाज कर रहे हैं और ये खबर जो है उन तक पहुंच रही है। बताइए नीतीश कुमार जी को कि क्या सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए पहले एक ही मतलब पॉइंट कहूँगा जो कि आपको इस बात की जवाब दे देगा। आप क्या करें कि हर व्यक्ति का जो आधार कार्ड जो है वो हर किसी के पास है, उसके साथ उनके शराबबंदी की जो खपत है, जो सेवन है, उसको लिंक कर दें। मान लीजिए कि आपने शराब का दुकान खोला, जिस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन की दुकान में, ठीक है, लोग आते हैं और लोग अपना होता है कि 5 किलो चीनी है, 5 किलो गेहूं है, लिमिट के अनुसार कर दिया जाए उससे। या गुजरात मॉडल को आप फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, अब 100% कोई भी चीज़ बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं होता है। अमेरिका में भी जब 40s की बात हम कर लें तो शराबबंदी हुई थी, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, अल कपोन जैसे माफियाओं का जन्म होता है। तो शराबबंदी किसी भी देश में 100% नहीं होती है, क्योंकि आदमी है भाई, पुलिस हर व्यक्ति पर नहीं रख सकते हैं आप। विनीत सिंह जी, ये शराबबंदी नीतीश कुमार की ये पहली घटना नहीं है। अपने राज्य में इनके पहले भी जो बहुत ही प्रबुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाने वाले नेता कर्पूरी ठाकुर जी ने भी बंदी करवाई थी, और उस समय उनकी जो ख्याति है, आज तक कर्पूरी मॉडल को लोग फॉलो करते हैं, उनसे सीख कर ही हमारे विधानसभा में लोग पहुंच रहे हैं। तो फिर अभी आपत्ति क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा कि पहला जो ये चीज़ था वो कर्पूरी ठाकुर जी ने लाए थे, लेकिन क्या उस समय भी ये सफल हो पाया था? देखिए, आप कानून लाएं, कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण का ही प्रावधान किया था, उस पे हम लोग बिल्कुल कोई क्वेश्चन उठाते नहीं हैं। महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान था, स्कूल कॉलेजों में था, बच्चों के फीस माफ़ कर दिए गए थे। लेकिन जब ये शराब की हम बात कर लें, तो यहाँ पे कहीं भी, बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी भी देश में ले लें, कर्पूरी ठाकुर जी के समय में भी ले लें, ये सफल नहीं हुआ था। तो सफल नहीं होने के कारण उससे कुछ रीजंस हैं, उनको कम कीजिए आप, और कोशिश कीजिए कि भाई आपकी जो पुलिस हो, जो प्रशासन है, वो चुस्त रहे, वो जैसे ही हैंड इन ग्लव साथ मिलके काम करेगी पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा बहुत है इसमें। तो सर, ये जो आपकी अगर नीयत भी सही है ना, वो क्या होगा कि बिल्कुल सफल नहीं होगा।
कारण यही है कि बिहार में ये आलम है। अब ये 200 लोग मर जा रहे हैं और अभी भी आप जो है और डेटा को है कम करके दे रहे हैं, मात्र 35 लोग 40 लोग की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं खुश हूं कि नीतीश कुमार जी ने पहली बार ये माना कि इन लोगों की मौत सर्दी से नहीं हुई है, शराब पीने से हुई है। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और कृपया करके ये बात जान लें, आप सरकार के मुखिया हैं तो कम से कम इस भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें कि जो पिएगा वो मरेगा, क्योंकि भगवान ना करे सर कल अगर आपके साथ ये घटना घट जाए तो फिर आप किस मुंह से ये बात कहेंगे। बिल्कुल सही। तो आप पैरोकार हैं उन लोगों के मुआवजे का, शराब से जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजे। देखिए, मुआवजे का भी और नौकरियों का भी मैं पैरोकार हूं और मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको इस कानून को लागू रखना है सही ढंग से, जिसके पक्ष में हम पहले भी थे आज भी हैं, तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, समीक्षात्मक बैठक हो, हर पॉइंट पे आम जनता की राय लें और उसके अनुसार आप काम करें। हालांकि नीतीश कुमार जी से ये होने वाला नहीं, क्योंकि वो कुछ दिनों के मेहमान बच गए हैं कानूनी ये राजनीतिक रूप से, भगवान उनको लंबी उम्र दे। तो देखिएगा जब हमारी सरकार और हमारे गठबंधन की सरकार आएगी तब ये चीज़ें कैसे बेहतरीन तरीके से लागू होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ विनीत सिंह जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास दल से, और ये अच्छे जानकार भी हैं। जिस तरह से बेबाकी से इन्होंने पक्ष रखा है अपने पार्टी का, अपने विचार का, वो निश्चित तौर पे समझने की ज़रूरत है वर्तमान सरकार को भी। मैंने हर तरह से सवाल इनसे किए। मैंने कहा कि इस तरह का जो कार्य है वो अवैध है, लेकिन उसका भी काट इन्होंने बड़े ही चालाकी से और बड़े ही सतर्कता से निकाल लिया है, और इन्होंने आधार लिंक करने की बात की है। सरकार को इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। खैर, अब इस पर मसले चल रहे हैं, मामला आगे बढ़ रहा है, लोगों की बातचीत होगी, आपस में बैठे